हाँ तो चलिए हम लोग देख रहे हैं साइक्लोट्रॉन, है ना। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जिसके माध्यम से धन आयन, प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉनों आदि को जो है त्वरित किया जाता है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन जो है एक ऐसी युक्ति होती है जिसके माध्यम से धन आयन, प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों को जो है न्यूट्रॉनों, अल्फा कणों आदि को जो है त्वरित करने में इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया साइक्लोट्रॉन के बारे में, है ना। अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि ये साइक्लोट्रॉन क्या होता है। इसके जो है जो सिद्धांत जो होता है वो ये है सिद्धांत कि इसमें जो है धन आयन जो स्रोत होता है ना, धन आयन स्रोत को जो है दोनों जो है डीज के बीच में रखा जाता है यहाँ पर। और ये जो धन आयन है ये चुंबकीय जो क्षेत्र है NS जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके लंबवत जो है रखा जाता है। ठीक है, और इसका संबंध जो है आपका ये और एक विद्युत उच्च आवृत्ति के जो है विद्युत दोलित्र से जो है जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सिद्धांत हम लिखेंगे तो सिद्धांत में हमको बताना है कि धन आयन, धनावेशित जो कण होता है वो शक्तिशाली जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो है रखा जाता है और उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराई जाती है, जिसके कारण से जो है उस कण की जो है गति बार बार होने के कारण वह त्वरित हो जाता है और अत्यधिक जो है ऊर्जा जो है प्राप्त कर लेता है। तो इसका जो है सिद्धांत है। ठीक है, तो इसमें मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो है शक्तिशाली जो है चुंबक है NS जो है शक्तिशाली चुंबक। ठीक, और इस पर इसके बीच में जो है धातु की दो जो है अर्धवृत्तीय जो है खोखला, है ना, खोखला जो है आपका कक्ष है जिसको जो है डीज कहा जाता है। इसका आकार जो है डी आकार का है इसलिए इसको डीज कहा जाता है। मान लेते हैं ये D1 है और ये मान लेते हैं D2 है। इन दोनों के बीच में जो है खाली जगह छोड़ा जाता है और इस खाली जगह में जो है आपका धन आयन जो है स्रोत को जो है रखा जाता है। क्लियर है? इसमें जो है और इन दोनों जो है डीज, इन दोनों डीज का जो संबंध है आपका उच्च आवृत्ति के विद्युत स्रोत के साथ जो है कर दिया जाता है। ठीक है, उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलित्र के साथ जो है इसका संबंध जो है कर देते हैं। क्लियर है? जब यहां से जो है कोई धनावेशित कण जब उत्पन्न होता है और उस समय मान लेते हैं D1 जो है ऋणात्मक विभव पर हो और D2 जो है धनात्मक विभव पर हो, तो ये जो धनावेशित कण है वो आपका जो है D1 प्लेट की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, D1 प्लेट की ओर आकर्षित होता है और जैसे ही ये D1 प्लेट की ओर आकर्षित होता है मतलब इस खोखले जो है चालक के अंदर ये प्रवेश जब करता है कण तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है शून्य हो जाता है। ठीक है, और उस पर जो है केवल आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र ही जो है कार्यरत होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है इस कण पर एक बल लगाता है और उस बल की वजह से कण जो है की गति जो है वृत्तीय गति जो है हो जाती है और इस प्रकार से ये जो है वृत्तीय गति जो है करता है और बार बार जो है इसकी जो है त्रिज्या जो है बढ़ते हुए ये सर्किलाकार जो है गति में आप एक विक्षेपक जो है प्लेट की सहायता से आपका इसको जो है बाहर कर दिया जाता है। मान लेते हैं ये आपका जो है टारगेट है। ठीक है, तो उच्च जो है ऊर्जा प्राप्त कर ये कण जो है सीधा जो है टारगेट में जो है जाके टकराता है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है नाभिकीय अभिक्रिया में जो है किया जाता है। तो ये समझ में आया। तो सबसे पहले जो है साइक्लोट्रॉन इसके बारे में जो है आप जो है बता सकते हो कि साइक्लोट्रॉन जो है क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अल्फा कण, प्रोटॉनों,
ठीक है, ड्यूट्रानो आदि को जो है त्वरित करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका जो है साइक्लोट्रॉन हो गया। ठीक है, और इसकी जो खोज है वो E.O. लॉरेंस, E.O. जो है लॉरेंस और जो है M.S. लिविंगस्टन ने जो है की थी। ठीक है, साइक्लोट्रॉन की खोज जो है E.O. लॉरेंस और M.S. जो है लिविंगस्टन ने जो है की थी। ठीक, अब इसका जो सिद्धांत है सिद्धांत जैसे लिखना है तो सिद्धांत में आपको यही बताना है कि धनावेशित जो कण होता है वो आपका शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उसको रखा जाता है और जो है उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में इसको बार बार जो है इसकी गति जो है कराई जाती है, जिसके कारण से कण की जो गति है वो बहुत अधिक हो जाती है और ये जो है त्वरित हो जाती है और इसका और अत्यधिक जो है ऊर्जा जो है प्राप्त कर लेती है। ठीक है, ये इसके जो है सिद्धांत में आपको जो है लिखना है, इतना क्लियर है। इसके बाद जो है इसकी जो है संरचना तो संरचना में हम लिखेंगे कि एनएस जो है दो शक्तिशाली जो है मतलब एनएस जो है शक्तिशाली जो है ध्रुव खंड है ना, चुंबक के जो ध्रुव खंड है, मतलब कि ये दो अलग अलग चुंबक नहीं है बल्कि एक ही चुंबक है। जैसे कि ये नाल चुंबक होता है, ठीक है, ये नाल चुंबक होता है इस प्रकार से, मान लो ये N है और ये S है, तो ये N और S इसके बीच में जो है इसको जो है रखा गया है। ठीक है, इसके बीच में जो है इसको रखा गया है। तो ये आपका इसका जो है दोनों का जो है सामने वाला जो है भाग को इसको जो है दिखाया जा रहा है और ये वाला जो भाग है ये अंदर की ओर ऐसा है। क्लियर है? तो ये दो अलग अलग चुंबक नहीं है बल्कि एक ही चुंबक के जो है दो ध्रुवखंड है। ठीक है, क्योंकि एक चुंबक में दो ध्रुवखंड होते हैं N और जो है S। तो इस नाल चुंबक के बीचों बीच, मान के चलो नाल चुंबक है, इसके बीच में जो है ये जो है रखा हुआ है डीज को। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है शक्तिशाली चुंबक के मध्य जो है डीज जो है D1 और D2 को जो है रखा गया है और D1 D2 जो है धातु की जो है अर्धवृत्ती जो है कक्ष होती है। ठीक है, और इसका आकार जो है D के समान होता है, इसलिए इसको जो है डीज कहा जाता है। आकार D के समान होता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डीज कहा जाता है। क्लियर है? और दोनों डीज के बीच में जो है थोड़ा गैप जो है छोड़ दिया जाता है ताकि उस गैप में जो है धनावेश जो है स्रोत को जो है रखा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है धन आयन जो है स्रोत को जो है इसके बीच जो है रखा जाता है। ठीक, अब दोनों डीज के बीच में जो है दोनों डीज का जो है संबंध जो है उच्च आवृत्ति के दोलित्र के साथ जो है कर दिया जाता है। ये सब आपको जो है संरचना में लिखना है इसकी। ठीक है, उच्च आवृत्ति के दोलित्र के साथ जो है कर दिया जाता है और जिसके कारण से ये कण जो है अत्यधिक जो है ऊर्जा जो है प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका जो है संरचना में इतना आपको जो है लिखना है। अब इसके बाद जो है इसकी जो है कार्य विधि। तो कार्य विधि में हम देखें तो जब यहां पर से जो है धन आयन स्रोत से जब मान लेते हैं M द्रव्यमान और Q आवेश का कोई जो है धनावेशित कण, ठीक है, M द्रव्यमान और Q आवेश का कोई धनावेशित जो है कण इसके बीच जब स्रोत से जब उत्पन्न होता है
स्रोत से उत्पन्न होता है, उस समय D1 जो है ऋणात्मक विभव पर, D1 ऋणात्मक विभव पर और D2 जो है धनात्मक विभव पर होता है, धनात्मक विभव पर होता है। ठीक है, धनात्मक विभव पर होता है। इस कारण जो है धनावेशी जो कण है वो D1 में प्रवेश करती है। ठीक है, ये D1 में जो है प्रवेश करती है। ठीक है, ये बाकी की चीज लिख लेना। D1 में जो है प्रवेश करती है। ठीक है, अब जैसे ही वो D1 में प्रवेश करती है, D1 और D2 क्या चीज है, एक खोखला जो है कक्ष है ना, मतलब खोखला है मान के चलिए। तो ये जो कण जैसे D1 में जो है प्रवेश करती है, तो खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव जो है शून्य होता है इस कण पर। लेकिन इस कण पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो है प्रभाव होता है, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है इस कण पर एक बल लगता है, जिसके कारण ये बल जो है वृत्तीय गति जो है करने लगता है। ठीक है, तो ये इस चीज को थोड़ा सा आप जो है लिख लीजिएगा, है ना। अब मैं जो है लास्ट में जो है लिख रहा हूं कि कण को जो है कण पर लगने वाला बल, कण पर लगने वाला बल, चूंकि विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया, लेकिन जो चुंबकीय जो क्षेत्र है उसके द्वारा जो है कण पर क्या है, बल लग रहा है। ठीक है, तो लगने वाला जो बल क्या होगा, F बराबर हो जाएगा QVB। ठीक है, F बराबर क्या हो जाएगा, QVB। जो लगने वाला जो बल होता है वो आपका Q है ना, V क्रॉस जो है B या QVB साइन थीटा होता है, और साइन थीटा मतलब 90 अंश, तो उसको जो है 90 अंश का मान 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पर कण पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, QVB हो जाएगा। मान लेते ये जो है समीकरण नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब हम देखें तो ये जो कण है इसकी गति कैसी हो रही है, वृत्तीय गति हो रही है। ठीक है, तो कण को जो है, कण को वृत्तीय गति करने के लिए, वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल, करने के लिए जो है अभिकेंद्री बल जो है F बराबर mv² बटे जो है R। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 से देखें तो ये हो जाएगा QVB बराबर mv² बटे जो है R। क्लियर है, R को इधर पक्षांतर कर दो, और पहले तो इसमें से V और V कट जाएगा, एक V, तो बचेगा क्या, QB बराबर हो जाएगा mv बटे जो है R, और R को इधर त्रिज्या गुणा कर दिए तो R बराबर हो जाएगा mv बटे QB, नीचे ला दो, ये हो जाएगा QB। तो ये जो है वृत्तीय गति करने के लिए जो त्रिज्या है ना, परिवर्तित जो त्रिज्या, उसका जो है फार्मूला है R बराबर जो है mv बटे जो है QB। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं। R बराबर हो गया mv बटे जो है QB। क्लियर, अब इसका जो है आवर्त काल जो है निकालते हैं, है ना। तो आवर्त जो है काल यहां से देख लेते हैं, आवर्त काल, आवर्त काल जो है T बराबर, आवर्त काल मतलब क्या हो गया, समय, है कि नहीं। तो आवर्त काल मतलब समय, और हम जानते हैं क्या, चाल बराबर क्या होता है,
दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो समय को अगर इधर ले जाएं तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। क्लियर है। तो यहां पर जो है टी है ना, टी मतलब आवर्तकाल, मतलब कि समय, समय बराबर दूरी। तो चूंकि ये जो कण है ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, इसलिए इसकी जो दूरी क्या हो जाएगी, इसकी परिधि जो है दूरी होगी 2πr। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे 2πr बटे चाल। चाल मतलब क्या है, इसका वेग। तो ये हो जाएगा आपका जो है v। क्लियर है। ये हो जाएगा आपका जो है आवर्तकाल t बराबर हो जाएगा 2πr बटे क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब यहां पर 2π बटे जो है v डॉट r का मान यहां से जो है रख दीजिए। r का मान इसको उठा के यहां पे रखना है। तो हम ये रख दिए mv बटे क्या हो जाएगा, qb। अब इसमें हम v को v से काट देंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2πm बटे क्या हो जाएगा, qb। क्लियर। तो ये है आपका जो है इसका आवर्तकाल। अब हम आवृत्ति निकालेंगे, है ना। तो आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल का उल्टा होता है ना। तो आवृत्ति न्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। तो न्यू बराबर हो जाएगा 1/t का मान रख दो, ये है 2πm बटे क्या हो जाएगा, qb। तो ये हो जाएगा qb ऊपर चला जाएगा तो qb बटे क्या हो जाएगा, 2πm। ये हो जाएगी इसकी जो है आवृत्ति। क्लियर है यहां तक, यहां तक जो है क्लियर है। अब इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर इसके बाद मैं इसकी जो है गतिज ऊर्जा जो है बताता हूं। हो गया स्क्रीनशॉट यहां तक। हाँ चलिए, अब इसकी जो है गतिज ऊर्जा के लिए हम देखते हैं। इसकी गतिज ऊर्जा निकालिए, ऐसा प्रश्न आता है ना। तो गतिज ऊर्जा के लिए ठीक है, यहीं से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। गतिज ऊर्जा के लिए हम देखते हैं आपका जो है इसकी जो वेग होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मतलब गतिज ऊर्जा के लिए मतलब कि ये हम जो है अंतिम जो है अंतिम जो वृत्ताकार जो मार्ग है उसमें हम देख रहे हैं v मैक्सिमम, है ना। अधिकतम जो है गतिज ऊर्जा के लिए निकालेंगे तो v का मान क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और r का मान क्या हो जाएगा, r मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, r का मान क्या हो जाएगा, r मैक्सिमम हो जाएगा। या फिर इसको हम कैपिटल R भी जो है ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर से देखो ये वाला जो भाग है इसी फार्मूला को उठा के यहां पर जो है लिखते हैं जैसे। तो यहां पर हो जाएगा Q V मैक्सिमम बटे जो है डॉट Q B बराबर हो जाएगा M V मैक्सिमम स्क्वायर बटे हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल r है उसके जगह में हम कैपिटल R लिख सकते हैं या R मैक्सिमम लिख सकते हैं। ठीक है, तो या R मैक्सिमम अगर लिखना है तो ये लिख दो R मैक्सिमम। क्लियर है, तो ये हो गया। अब इसमें देखो ये एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, QB बराबर हो जाएगा M V मैक्सिमम स्क्वायर बटे हो जाएगा R मैक्सिमम। क्लियर, ये हो गया। अब इसमें से हम इसको जो है इधर पक्षांतर कर देंगे, इधर त्रिया गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा Q B R मैक्सिमम बटे M जो है यहाँ नीचे आ जाएगा M, और इधर बच जाएगा V स्क्वायर, V मैक्सिमम जो है स्क्वायर।
क्लियर। अगर इसका साइड चेंज कर दें, ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा क्यू बी आर मैक्सिमम बटे क्या हो जाएगा एम। अच्छा एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे v काट दिए हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, है ना, स्क्वायर नहीं आएगा ये। अब यहाँ पर जो है हम दोनों पक्षों में जो है वर्ग करने का, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर, है ना, वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, बटे क्या हो जाएगा आपका एम स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब इसमें से एम स्क्वायर है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एम क्रॉस एम, है ना, और इसमें से एक एम को इधर हम जो है क्रिया गुणा कर सकते हैं, हाँ, इसको हम एम क्रॉस एम ऐसा कर सकते हैं, है ना। एक मतलब ये इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से एक एम को हमको इधर ले जाना है, तो बचेगा क्या, एम बचेगा, ठीक है, तो एम बचेगा। तो यहाँ पर हम इसको जो है क्रिया गुणा कर दो एक एम को, तो ये हो जाएगा एम बी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर और आर मैक्सिमम स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा एम। क्लियर है। अब गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला E बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो एम वी स्क्वायर यहां तक आ गया है। अब हमको क्या करना है, 1/2 का गुणा और करना है, ठीक है, 1/2 का गुणा और करना है। तो दोनों पक्षों में फिर से दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम स्क्वायर बटे हो जाएगा आपका एम। 1/2 का गुणा किए तो ये 1/2 का करेंगे तो 2 जो है यहां पर लिख दिया हूं मैं 2 को, ये क्या हो जाएगा 2m। क्लियर है। अब हम जानते हैं E बराबर क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्सिमम बटे क्या हो जाएगा 2m। यही ये आपका जो है गतिज ऊर्जा का जो है फार्मूला है, ठीक है। ये तो समझ आया यहां तक। तो साइक्लोट्रॉन है ना, साइक्लोट्रॉन क्या है और उसकी जो है गतिज ऊर्जा जैसे निकालने बोला जाए तो आपको यहां तक जो है निकालना है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्सिमम बटे जो है 2m, है ना। और ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको यहां से जो है क्यू वी बी बराबर जो है एम, है ना, एम स्क्वायर बटे जो है आर, ये जो है ये लॉरेंज बल है और ये क्या है आपका अभिकेंद्री बल, दोनों बल जो है बराबर है ना। अब ये अंतिम स्थिति की बात हो रही, अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब अधिकतम जो है सबसे जो है बड़ा वाला जो वृत्ति मार्ग है उसकी बात हो रही है। तो उसमें वेग का मान सबसे अधिक होगा और त्रिज्या भी सबसे अधिक होगी, तो आर मैक्सिमम, है ना। या इसको जो है आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो V0 और R0 करके भी जो है लिख सकते हो, है ना। मतलब इसका 0 का मतलब है अधिकतम मान को जो है बता रहा है वो, है ना, V0 या R0, ठीक है। जैसे बुक में ऐसे दिया है V0 और R0, तो यहाँ पर ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसा भी आप लिखना चाहो, है ना, बनाना चाहो वैसा जो है आप बना सकते हैं। तो यहाँ तक जो है ये आपका साइक्लोट्रॉन का के बारे में जो है हो गया। क्लियर है। चलिए और बताओ क्या होता है ना।
तो शंट में आपको जो है सबसे पहले तो ये याद रखना है, ये जो है इसका जो है जैसे हम उच्चारण करते हैं शंट का, तो शंट में जो है स और उसके बाद जो है न आ रहा है कि नहीं, स और क्या आता है, न आता है। शंट बोलने से स और न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो स से याद रखिएगा समानांतर जो है क्रम, और न से याद रखिएगा निम्न, न से याद रखिएगा निम्न। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये निम्न प्रतिरोध और स से समानांतर मतलब समानांतर क्रम, मतलब कि एक ऐसा जो है तार या ऐसा चालक जिसका जो है निम्न प्रतिरोध हो और उसको जो है हम समानांतर क्रम में परिपथ के साथ समानांतर क्रम में अगर जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा, शंट कहलाएगा। क्लियर है। तो शंट की परिभाषा क्या है, शंट एक जो है निम्न प्रतिरोध का जो है चालक तार होता है जिसको परिपथ के साथ जो है समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसे हम शंट कहते हैं। जैसे कि ये आपका जो है धारामापी है ना, धारामापी के साथ जो है ये निम्न प्रतिरोध का जो है तार हम जोड़ दिए हैं, ठीक। इसको इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि अगर यहां से जो है धारा का मान अगर अधिक हो जाए तो ये जो है धारामापी को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, एक निम्न प्रतिरोध का जो है तार समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है ताकि जो है अधिक से अधिक धारा जो है इस निम्न प्रतिरोध से जो है बहे, ठीक है, और कम धारा जो है धारामापी से बहे ताकि जो है धारामापी को जो है नुकसान ना हो, ठीक है। तो मान लेते हैं एक धारामापी है और धारामापी के साथ जो है एक निम्न प्रतिरोध का तार जो है समानांतर क्रम में जोड़ दिए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शंट कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, शंट कहेंगे, ठीक है। तो शंट का प्रतिरोध आपका S और धारामापी का प्रतिरोध क्या होगा, G होगा। मान लेते हैं यहां से जो है I धारा जो है प्रवाहित हो रही है, I धारा जो है प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये जो धारा है यहां पर आने के बाद दो भागों में बढ़ जाएगा। इधर नीचे जाने वाली धारा जो है शंट में जाएगी तो ये हो जाएगा IS, और इधर जाने वाली धारा धारामापी में वो हो जाएगा IG, ठीक है। तो यहां से जो है धारा दो भागों में बढ़ गया है, एक तो शंट की तरफ और एक तो आपका जो है धारामापी की तरफ। क्लियर हो गया। तो यहां पर जो है कुल धारा, ठीक है, तो कुल धारा कितना होगा, है ना, तो कुल धारा कितना होगा, कुल धारा I बराबर कितना हो जाएगा, IG प्लस क्या हो जाएगा, IS। मान लो ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ठीक है। कुल धारा IG, इसमें बहने वाली धारा और शंट में बहने वाली धारा, दोनों धाराओं का जो योग होगा वो क्या होगा, कुल धारा होगा। तो कुल धारा I बराबर IG प्लस जो है IS। क्लियर। अब हम देखें तो इस धारामापी का जो है विभव है ना आपका V बराबर, है ना, ये धारामापी के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर हो जाएगा IG बटे क्या हो जाएगा, G। V बराबर होता है I इंटू R, I इंटू R होता है कि नहीं होता। I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है। तो यहाँ धारा G की ओर बह रही इसलिए IG है और प्रतिरोध R, तो यहाँ पे धारामापी का प्रतिरोध G है, तो यहाँ पर हम लिख दिए G। क्लियर है। तो ये हो गया आपका जो है VG बराबर। इसी प्रकार जो है VS है ना, तो इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर ये हो जाएगा IS डॉट क्या हो जाएगा, S। क्लियर। अब हम जानते हैं जब समानांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो उसका जो है उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होता है वो समान होता है।
ठीक है। तो समानांतर क्रम में जोड़ने के कारण, समानांतर क्रम में जोड़ने के कारण इसका जो है, दोनों का जो है ना, विभवांतर सेम होगा। मतलब VG बराबर क्या हो जाएगा, VS होगा। तो यहाँ पे मान रख दो VG मतलब IG डॉट क्या हो जाएगा, G बराबर IS डॉट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। क्लियर है। अब इस G को इधर जो है पक्षांतर कर दो और S को जो है इधर पक्षांतर कर दो। ठीक है। तो ये G जो है इसके साथ जो है गुणा है, डॉट है मतलब गुणा है, तो यहाँ के भाग में आ जाएगा। उसी प्रकार S भी इसके साथ जो है गुणा है, तो ये इधर जाके भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा G, S इधर आएगा तो हो जाएगा बटे S बराबर यहाँ पे IS, G इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा IG। क्लियर यहाँ तक। अब इसका जो है साइड चेंज कर दीजिए, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं IS बटे क्या हो जाएगा, IG बराबर G बटे क्या हो जाएगा, S। क्लियर है यहाँ तक। अब मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 2 के दोनों पक्ष में जो है +1 जोड़ देंगे। समीकरण 2 +1 करने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, IS बटे क्या हो जाएगा, IG +1 बराबर G बटे जो है S +1। क्लियर। अब इसको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो इसमें क्या है, लघुत्तम निकालेंगे। इसको जो है ऐसा कर सकते हो आप, 1 है मतलब इसको हम ऐसा जो है लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं नीचे लाइन से लिख देता हूं, यहां पे दिक्कत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा IS बटे जो है IG प्लस इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, बराबर G बटे जो है S +1/1। अब इसका लघुत्तम निकाल के हम जो है इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा IG। ठीक है। अब जो है यहाँ पे आ जाएगा IS प्लस IS और ये हो जाएगा आपका जो है IG। ठीक है। बराबर जो है यहाँ पे इसका लघुत्तम हो जाएगा आपका S और ये हो जाएगा G प्लस ये हो जाएगा S। क्लियर। ये कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो मैं बताया था जैसे लघुत्तम, इसका लघुत्तम क्या है, IG है। IG जो है लघुत्तम है कि नहीं, IG क्या है, लघुत्तम है। तो IG को हम इसके हर से भाग देंगे, IG से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा IG। ठीक है। अब इस एक का जो है भागफल का गुणा ऊपर से करेंगे IS से, तो IS से करेंगे तो IS आएगा, तो यहाँ पे हो गया IS। अब दूसरे में क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर 1 है तो 1 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे तो ये IG बार जाएगा, IG बार। अब ये जो इतना है भागफल को अंश से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका IG। तो इसको यहाँ पर ऐसे लिखिए। ठीक है। सेम जो है आपको इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका G प्लस S बटे जो है S, इतना आ जाएगा। क्लियर है। अब समीकरण नंबर 1 देखो, समीकरण नंबर 1 में क्या है, IG प्लस IS बराबर क्या है, I है। यहाँ पे मान रख दो, ये हो जाएगा I बटे क्या हो जाएगा, IG बराबर G प्लस जो है S बटे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। I बटे जो है IG बराबर G प्लस S बटे जो है क्या आ गया, S आ गया। यहां तक। हाँ, तो यहां पर हम देख रहे हैं, तो ये हो गया पहला जो समीकरण है, उसके तहत इसके बराबर क्या हो जाएगा, I बटे IG बराबर G प्लस S बटे जो है S। अब इसको जो है पलट दें तो IG नीचे में ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर का जो है नीचे में आ गया। इसी प्रकार ये भी नीचे का ऊपर चला गया और अंश का जो है हर में आ गया। ठीक। ये अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर जो है 3 दे दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। अब इसमें हम देखते हैं
अब इसमें क्या करेंगे, अगर मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी से प्रवाहित हो, है ना, धारामापी से जो है प्रवाहित हो रहा है, तब हम देखें ये हो जाएगा Ig बटे जो है I बराबर 1 जो है n। ठीक है, ये nवां भाग। तो हम इसमें Ig बटे I का जो है Ig बटे I बराबर 1 n, इसमें जो है मान रख देंगे समीकरण 3 में। तो समीकरण जो है 3 में मान रखने पर, तो मान रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1/n बराबर हो जाएगा s बटे g प्लस जो है s। अब त्रियक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा 1 के साथ होगा तो g प्लस s बराबर इसका इसके साथ हो जाएगा ns। अब s को इधर ट्रांसफर कर दो तो ns माइनस जो है s, अब दोनों में s कॉमन है तो s n माइनस जो है 1 और इधर आ जाएगा g। अब s को यही रहने दो, इसको जो इधर त्रियक गुणा कर दिए, ये हो जाएगा आपका g बटे जो है n माइनस जो है 1 बराबर क्या हो जाएगा s। क्लियर, या s बराबर हो जाएगा g बटे जो है n माइनस 1, ये है। तो ये शंट का जो प्रतिरोध जो होता है वो धारामापी के प्रतिरोध का n माइनस 1वां जो है गुना होता है। ठीक है, यहाँ तक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।